हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू होमवर्क हेल्प बाय आरजी। सीबीएसई ने जो सैम्पल पेपर रिलीज किया है 2021 के बोर्ड एग्जाम के लिए, उसमें आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो है लेटर राइटिंग, उसका एक पार्ट हम कर चुके हैं और उसका जो और वाला पार्ट है जो कि एक ऑर्डर लेटर राइटिंग है, वो हम आज करने वाले हैं। इट इज अ फॉर्मल लेटर टू ऑर्डर बुक्स। क्वेश्चन देखिए, यू आर वैजयंती और विजय फ्रॉम प्रकाशम नगर, सिकंदराबाद, आंध्र प्रदेश. Write a letter to Book Heaven Store requesting home delivery of the books, stationery and art materials you had ordered telephonically. आपने कोई ऑर्डर टेलीफोन पर दिया था, लेकिन अब आप ये चाह रहे हैं कि जो बुक स्टोर वाले हैं वो उनकी होम डिलीवरी कर दे, तो उस चीज के लिए आपको रिक्वेस्ट करनी है। शेयर द रीजन फॉर बीइंग अनेबल टू पिक अप द गुड्स इन पर्सन। ध्यान रखिएगा कि आपको उसमें रीजन जरूर देना है कि आप खुद क्यों नहीं आ रहे ऑर्डर लेने के लिए। कंफर्म योर एड्रेस डिटेल्स, यानी कि एड्रेस भी लिखेंगे आप, एंड अ कन्वीनियंट टाइम स्लॉट। तो तीन चीजें यहाँ पर क्वेश्चन में बता दी गई हैं कि रीजन फॉर नॉट कमिंग पर्सनली, एड्रेस डिटेल एंड टाइम स्लॉट, ये सब आपको बताना है। तो देखिए, लेटर का फॉर्मेट आपके सामने है। सबसे ऊपर आप लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस, प्रकाशम नगर, सिकंदराबाद, आंध्र प्रदेश आपको दिया हुआ है। उसके बाद हमने डेट डाली एक लाइन छोड़कर, फिर एक लाइन छोड़कर आप लिखेंगे रिसीवर्स एड्रेस। यहाँ पे रिसीवर कौन है? बुक हेवन स्टोर वाले। तो आप कोई भी यहाँ पर मैनेजर को जैसे आपने लिख दिया, टू द मैनेजर बुक हेवन स्टोर, और सिकंदराबाद आंध्र प्रदेश में ही है तो वो भी लिख दिया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि आप अगर सिकंदराबाद आंध्र प्रदेश में रह रहे हैं तो ये तो है नहीं कि आप न्यू दिल्ली वाले को ऑर्डर लिखेंगे कि होम डिलीवरी करा दो। सब्जेक्ट देना बहुत जरूरी होता है फॉर्मल लेटर्स में। तो सब्जेक्ट आपका क्या है? आप यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं ऑर्डर की होम डिलीवरी के लिए, तो रिक्वेस्ट फॉर होम डिलीवरी ऑफ ऑर्डर। सर और मैम जो भी हैं, काइंडली रेफर टू ऑर्डर नंबर दिस। एक बात ध्यान रखिए, इन लेटर्स में आप यहाँ बॉडी पार्ट में अपना नाम नहीं बताएंगे कि आई एम वैजयंती या आई एम विजय, वो हम नीचे लिखेंगे थैंक यू के बाद। बॉडी पार्ट में सिर्फ आप काम की बात लिखेंगे। काइंडली रेफर टू ऑर्डर नंबर दिस प्लेस्ड येस्टरडे ओवर द फोन। पहली लाइन में मैंने यहाँ पर दो चीजें उनको बता दी हैं कि मेरा ऑर्डर नंबर ये है A232, जो कि मैंने कल फोन पर ऑर्डर किया था। कोइंसिडेंटली आई हैव टू टेक टुमारो मॉर्निंग्स फ्लाइट टू विजिट माय फादर इन द हॉस्पिटल। बाई चांस ऐसा हो रहा है कि कल सुबह ही मुझे अपने फादर को देखने जाना है हॉस्पिटल में और मुझे फ्लाइट पकड़नी है, मतलब वो कहीं बाहर रहते हैं। दीज बुक्स आर अर्जेंटली नीडेड फॉर माई सन। अब हमने यहाँ रीजन दे दिया ना कि वो कल क्यों नहीं आ पा रहे, क्योंकि उनकी कल की फ्लाइट है। और साथ के साथ वो होम डिलीवरी के लिए क्यों कह रहे हैं कि ये बुक्स भी मुझे कल ही चाहिए और मुझे कल ही जाना है। तो ये दोनों आपने रीजन दे दिए। द ऑर्डर कंसिस्टेड ऑफ वन मैथमेटिक्स बेसिक्स फॉर क्लास 12 बाय R.D. शर्मा, NCERT इंग्लिश फॉर क्लास 12। कोई भी बुक्स का नाम आप दे सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। डू नॉट फॉरगेट टू एड 2 pieces of classmate registers and a pack of 24 shades of Camlin watercolors। उन्होंने आपको ऊपर बोला था कि बुक्स, स्टेशनरी एंड आर्ट मटेरियल, तो तीनों चीजें आपको इंक्लूड करनी बहुत जरूरी हैं। तो बुक्स के मैंने दो के नाम दे दिए यहाँ पर। एक मैंने यहाँ क्लासमेट रजिस्टर का लिख दिया, तो ये स्टेशनरी हो गई, और मैंने यहाँ लिख दिया वाटर कलर्स, तो ये आपका आर्ट मटेरियल हो गया। काइंडली डिलीवर द ऑर्डर टू माई रेजिडेंस, हाउस नंबर 345, प्रकाशम नगर, सिकंदराबाद। प्रकाशम नगर और सिकंदराबाद क्वेश्चन में दिया गया है, हाउस नंबर कुछ भी आप अपनी मर्जी से डाल दीजिए। ऑन 20 दिसंबर, 19 दिसंबर को मैं लेटर लिख रही थी ये, और मैंने उनको बोला है कि कल यानी कि 20 को ये मुझे भेज दो एट प्रायर टू 6 PM। शाम 6 बजे से पहले पहले आप भेज देना, कि पूरे दिन का आपको रेंज दे दी गई है। क्वेश्चन में हमें बोला गया था कि आपको अपना प्रेफर्ड टाइम स्लॉट भी बताना है वहां पर, और अपना एड्रेस भी कंफर्म करना है। तो जो जो चीजें क्वेश्चन में गई हैं, अगर आप वो लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप फालतू की बातें लिखते रहेंगे तो आप चाहे कितना ही ज्यादा लिख लो, मार्क्स नहीं मिलेंगे पूरे। शेयर द डिटेल्स फॉर ऑनलाइन पेमेंट। अब इस एक छोटी सी सेंटेंस में ही ये बात आ गई कि आप अपनी डिटेल्स भेज दीजिए, मैं आपको ऑनलाइन पेमेंट कर दूंगा। मुझे इसको लंबा चौड़ा सेंटेंस बनाने की जरूरत नहीं है कि आई विल मेक द पेमेंट ऑनलाइन, प्लीज शेयर द डिटेल्स। बस शेयर द डिटेल्स फॉर ऑनलाइन पेमेंट, क्योंकि हमारे पास वर्ड लिमिट है 100 to 120 वर्ड्स की, उससे ज्यादा हमें नहीं लिखना। थैंक यू, योर सिंसियरली। नीचे एक नाम आप कोई भी लिखे, विजय या वैजयंती। फोन नंबर, एक बच्चे ने मुझे कमेंट करके पूछा कि मैम फोन नंबर में हमें क्या लिखना है। तो फोन नंबर आपको मालूम है कि मोबाइल नंबर 10 डिजिट्स का होता है, तो आप
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, या तो ऐसे लिख दीजिए, या आप 10 टाइम्स एक्स एक्स ए ए बी बी कुछ भी ऐसा लिख दीजिए, या कोई भी वैसे ही नंबर लिख दीजिए। अपना रियल फोन नंबर देने का तो यहाँ सवाल ही नहीं पैदा होता ना, क्योंकि ये आपका एग्जाम है, कोई आप एक्चुअल लेटर नहीं लिख रहे। अब इस लेटर राइटिंग में सबसे जरूरी बात क्या है, देखिए मैं आपको सीबीएसई की गाइडलाइंस दिखाती हूँ, जो सीबीएसई ने बताया है कि इसको आपको किस तरीके से लिखना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। कॉम्पिटेंसी अप्लाइड फॉर ओवरऑल एक्सप्रेशन, ओवरऑल एक्सप्रेशन आपका देखा जाएगा। अब ये जो बोर्ड में आपको दिख रहा है, ये बड़ी जरूरी चीज है यहाँ पर। पैराग्राफिंग रिकमेंडेड, लिस्टिंग ऑफ पॉइंट्स शैल लीड टू डिडक्शन ऑफ मार्क 1 मार्क। यानी कि अगर आपने पॉइंट्स में बताया कि मुझे पहले नंबर पे आर एस अग्रवाल, दूसरे नंबर पे आर डी शर्मा, तीसरे पे ये वाली बुक, चौथे पे क्लासमेट के रजिस्टर, इस तरीके से अगर आपने लिस्ट बनाई कोई पॉइंट्स की, तो आपका 1 नंबर काट दिया जाएगा। अगर हम गूगल पर सर्च करते हैं इसको, तो जो सबसे पहला आ रहा है, इसको मैंने खोला, ये आपका पूरा क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, नीचे इसका आंसर भी आ रहा है। पर देखिए यहाँ पर क्या गलती है, ये जो है सारा, ये बिल्कुल गलत है। अगर आप इस तरीके से पॉइंट सिस्टम में बना के लिखेंगे तो आपके मार्क्स 1 मार्क सीबीएसई काट लेगा। तो इसको आपको किस तरीके से लिखना है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर लिख कर दिया है इस सैंपल लेटर में, आप यहाँ इस तरीके से लिखेंगे। द ऑर्डर कंसिस्टेड ऑफ 1 मैथमेटिक्स बुक आर डी शर्मा एनसीईआरटी इंग्लिश फॉर क्लास 12, डू नॉट फॉरगेट टू ऐड दिस एंड दिस। ये प्रॉपर मेथड है। नीचे आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में आप थैंक यू, योर सिंसियरली, नाम लिखा, फोन नंबर लिखा, दैट्स इट। ये हमारा हो गया 5 मार्क्स का, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक सीबीएसई के क्वेश्चन बैंक के आंसर्स ऐड कर दिए गए हैं essayshop.com पर भी और यूट्यूब पर भी, हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। उसे आप जरूर कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और अलग टाइप के क्वेश्चन है। अगली वीडियो तक गुड बाय।